तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में और हमारे साथ इंग्लिश सीखने के इस नए सफ़र में। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश बोलना या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जानना लगभग सभी के लिए आवश्यक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बेसिक आर्टिकल्स, जिसके अंतर्गत आज हम ए, एन और द के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल्स, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि व्हाट इज़ आर्टिकल्स, व्हाट इज एन आर्टिकल्स। तो आर्टिकल जो सबसे पहले तो काफ़ी लोग इसके हिंदी में नहीं जानते हैं कि हिंदी में इसे क्या बोलते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि हिंदी में इसको कहते हैं निबंधन पद या उपपद। उपपद, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी उम्मीद करते हैं आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं है और पहली बार स्क्रीन पर लिखावट है तो लिखावट भी समझने में थोड़ा सा आपको समस्या हो रही हो। उम्मीद करते हैं आप समझ सकते हैं, पर इतनी भी ख़राब नहीं है, ओके। तो जैसा कि आपने जाना, आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं निबंधन पद या उपपद। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सच स्पेशल वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, मतलब ऐसे विशेष शब्द जो नाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉल्ड एन आर्टिकल्स, आर्टिकल कहलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न बन रहा है कि टाइप ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आप इसके देख सकते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट है ए एंड एन, ओके, इनडिफाइनाइट आर्टिकल कहलाते हैं। और आगे जो आपका तीसरा है द, ये द जो है डिफाइनाइट आर्टिकल कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि व्हाट इज इनडिफाइनाइट, व्हाट इज इनडिफाइनाइट, यानी इनडिफाइनाइट क्या होता है, ओके। जैसे आप देख सकते हैं व्हाट इज इनडिफाइनाइट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इनडिफाइनाइट का अर्थ जो होता है वो होता है अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है। तो जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं वे इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे ए बॉय इज प्लेइंग, यानी लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है कि राम खेल रहा है, कि शाम खेल रहा है, सीता खेल रही है या गीता खेल रही है, मतलब यहाँ पे लड़का है, ठीक है, कोई भी लड़का। उससे मतलब ये नहीं है, मतलब इससे यही है कि कोई भी लड़का। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है एन एप्पल इज ऑन द टेबल, यानी एक सेब जो है वो टेबल पर है। अब यहाँ पे ये निश्चित नहीं है कि सेब किसका है, सेब जिसका भी हो, कोई भी सेब, मतलब सेब जिसका भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है कि ये सेब जो है अनिश्चित है, यानी ये निश्चित नहीं है कि सेब किसका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इनडिफाइनाइट को समझ गए हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है दूसरा तरीका है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है वॉवेल्स, ये है वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स मुख्य रूप से 5 होते हैं, जिसमें होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। ये होते हैं वॉवेल्स। तो जब भी किसी वर्ड या फिर जो भी नाउन हो, नाउन का फर्स्ट लेटर जो इन 5 से अगर स्टार्ट होता है तो उसके आगे क्या लगता है, उसके आगे लगेगा एन, ठीक है। और यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं इन 5 को छोड़कर जो भी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कॉन्सोनेंट टोटल इन 5 को छोड़ के जो होते हैं वो 21 होते हैं, 21, ठीक है। तो ये इन 21 में ये देखिए बी है, सी है, डी है, एफ है, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो जैसे मान लीजिए वर्ड है बॉय, बी ओ वाई। तो लड़का जो है, लड़के ये फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट में आता है कॉन्सोनेंट। तो जब भी कॉन्सोनेंट आए तो इसके आगे आपको क्या लगाना है, इसके आगे आपको ए लगाना है, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप चौथा वाक्य जो देख सकते हैं कि ही वेटेड फॉर हावर। तो
आवर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगेगा एन। अब आप कहेंगे कि सर जी ये तो यहाँ पे तो एच है, एच कॉन्सोनेंट है तो यहाँ कैसे लगेगा। तो हम जब आवर बोलते हैं तो ये साउंड क्या करता है, ये आवर बोलते हैं आउंड। तो ये जो आवर ओ से शुरू होता है, ठीक है, तो बोलते हैं तो आवर, यानी ये जो है साउंड जो है वॉवेल्स के साउंड आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आगे एन लगेगा। ओके, क्लियर है। जब भी हम इसे बोलते हैं तो हावर ना बोल के आवर बोलते हैं, तो इसलिए इसके आगे एन लगेगा। ओके, अब अगला है सी हैज ऑरेंज ड्रेस। तो उसके पास जो है ऑरेंज यानी संतरे रंग की ड्रेस है, ठीक है। और तो इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे क्या है, ओ है। तो इसके आगे अब जब इसका फर्स्ट लेटर जो है ऑरेंज का वो वॉवेल्स है, तो इसके आगे जो है एन लगेगा, एन। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है माई अंकल इज टीचर। मेरे अंकल यानी जो भी हैं, चाचा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, जो भी हैं वो शिक्षक हैं। तो टीचर का पहला लेटर क्या है, पहला लेटर जो है वो वॉवेल है, तो यहाँ पे इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। ओके, यहाँ पे जो है ए लगेगा। अब अगला देख लेते हैं। अगला है कि आई वेंट टू ईट, आई वांट टू ईट आइसक्रीम। तो आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, एन। आई वांट टू ईट एन आइसक्रीम, यानी मैं एक आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। क्लियर है, उम्मीद करते हैं अभी तक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने इनडिफाइनाइट आर्टिकल के अंतर्गत आने वाले ए और एन आर्टिकल को तो समझ लिया। अब यहाँ पे अब यहाँ अगला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफाइनाइट आर्टिकल। तो अब डिफाइनाइट आर्टिकल क्या कहते हैं, तो देखिए जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का संकेत करता है, निश्चित उपपद कहलाता है। जैसे द, तो जब भी कोई शब्द हो जो विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का संकेत करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है निश्चित उपपद, यानी जो है आपका डिफाइनाइट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत एक ही आता है और वो है द। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन ये बनता है कि सर जी द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पहले नंबर पे है कि सिर्फ एक होने वाली चीज़ों के लिए, यानी जो चीज़ हो उसके ऐसी कोई चीज़ जो जिसके जैसी दूसरी चीज़ हो ही नहीं, जैसे द सन, द मून और द स्काई। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला है सागर, नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि के नाम के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं गंगा नदी है तो गंगा, द गंगा। हिमालय पर्वत है तो द हिमालयाज। ताजमहल क्या है, ताजमहल ये जो है एक फेमस पैलेस है, ठीक है, फेमस पैलेस है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द ताजमहल, तो इसके आगे द लग जाएगा। क्लियर है। आगे है द ग्रैंड होटल, यानी ये भी जो एक ग्रैंड होटल मतलब होटल है वो एक नाम से, जैसे एक ही होटल है। क्लियर है। तो बहुत कम ऐसे केसेस में होते हैं कि आपको एक नाम से 2 या 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब जो बहुत रेयर केस में मिलते हो ऐसा नहीं कि हर तीसरे या चौथे जगह हो वो नहीं, ऐसे नहीं, जो बहुत कम देखने को मिले, बहुत रेयर केस में देखने को मिले। तो जैसे कि ये ग्रैंड होटल है इसलिए इसके आगे जो है द लगेगा, द ग्रैंड होटल। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला है कि संगीत वाद्य यंत्रों के पहले, यानी देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ही प्लेज द गिटार, यानी उसने गिटार बजाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिटार की जगह पियानो भी हो सकता है, PIANO, ही प्लेज द पियानो, जो भी हो। जैसे जो इंस्ट्रूमेंट, तो क्या लगा, ये इंस्ट्रूमेंट है यानी वाद्य यंत्र है, बजाने वाला है, तो इसके आगे जो है द लगा हुआ है। क्लियर है। आइए यहाँ पे अगला देखते हैं। अगला जो है सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी सर्वोत्तम रूप, जो मतलब सर्वोत्तम हो, मतलब उसके जैसा उस जगह पे दूसरा कोई ना हो, मतलब ऐसा बाकी जगह तो दूसरा जगह हो सकता है पर सेम जगह पे 2 चीज़ एक जैसे ना हो, एक ही कोई हो जो सर्वोच्च हो, सर्वोत्तम हो। तो जैसे शी इज़ द बेस्ट सिंगर इन द ग्रुप, यानी वो एक लड़की है जो अपने ग्रुप की सबसे बेस्ट सिंगर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे द को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए हुए हैं जो आप भली बात ही समझ सकते हैं। तो देखिए ये क्या है कि द लगा यहाँ पे आगे, द सन राइज इन द ईस्ट, तो क्या होता है कि सूरज जो है वो पूरब में उगता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आई विजिटेड, ये जो है द, ठीक है, ताजमहल लास्ट ईयर, यानी मैंने ताजमहल मैंने जो पिछले साल ताजमहल घूमा, ठीक है, या फिर देखा। अगला क्या है, अगला है द, ठीक है, द देखिए आप लग सकता है, द गंगा
इज हॉली रिवर, तो गंगा जो है एक पवित्र नदी है। ठीक है। अगला है ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब वो एक लड़का है जो भी है अनिश्चित है, तो जो भी लड़का है वो अपने क्लास का जो है बेस्ट स्टूडेंट है, मतलब उसके बाद कोई दूसरा स्टूडेंट बेस्ट नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी चीज़ें सुपरलेटिव में ऐसी चीज़ें आती हैं जो एक जगह पे सबसे बेस्ट हो या फिर सबसे सर्वोच्च हो, सबसे सर्वोत्तम हो। ठीक है। अगला क्या है द, ठीक है, द अर्थ मूव अराउंड द सन, यानी पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो दूसरी हैं ही नहीं। ठीक है, जो बहुत कम केसेस में देखने को मिले। या फिर सर इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक ये एग्जाम्पल बनाया था, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लास 2 में मिल जाएंगी देखने को। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अगर अब इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी अगर सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसमें आप एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि आपकी जो भी समस्या हो उसको कमेंट के रूप में करें, बताएं हमें, ताकि हम समझ सकें कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। और इसकी जो है क्लास 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास जो 2 है ये आने वाली है, कमिंग सून। ठीक है, क्लास 2 जो है वो आएगी बिल्कुल। आप निश्चित मतलब इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो उसमें जोड़ी जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।